फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंद्रास क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर, यूनिक और स्टाइलिश ये टेबल रनर बनाना सिखाऊंगी। मेरे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें इसको बनाने के लिए क्रोशिया का धागा और 9 नंबर की क्रोशिया चाहिए। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना के क्रोशिया में डालेंगे और इसके ऊपर अब हम 6 चेन बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 6 चेन बना के पहली चेन में हम इसको सिंगल स्टिच लगा के बंद कर देंगे और ये हमारा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के इस सर्कल में से 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 3 चेन लेंगे और उसके बाद 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तीन डबल क्रोचेट के बाद फिर से 3 चेन और इसके बाद फिर 3 डबल क्रोचेट। तीन चेन और 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोचेट, इसी तरीके से हम ये राउंड कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करके इसमें तीसरी चेन में अब हम एक सिंगल स्टिच लगाएंगे। सिंगल स्टिच लगा के देखिए हमारा ये एक चौकोर पीस तैयार हो गया। अब हम 3 स्लिप नॉट लगाएंगे। तीन स्लिप नॉट लगा के 5 चेन, 5 चेन के बाद स्पेस में 3 डबल क्रोचेट। इसके बाद फिर से 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट। फिर 2 चेन, स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोचेट। फिर 3 चेन और स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोचेट। अब 2 चेन, 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, इसी तरीके से हम ये राउंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम 3 चेन स्किप करके और एक सिंगल नॉट लगा लेंगे। देखिए ये हमारा चौकोर पीस तैयार हो गया। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। अब इसमें एक हम स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, फिर से 3 चेन और 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 3 डबल क्रोचेट,
इसी तरीके से हमारा ये राउंड पूरा चलेगा। 2 चेन, 3 डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन और 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन। ये हमारे कॉर्नर तैयार हो जाएंगे। कॉर्नर में हमारे 3 डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, ये हमारे कॉर्नर में आ रहे हैं। अब 3 चेन स्किप करके हम 3 स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखिए 3 स्लिप स्टिच लगा के फिर एक हम सिंगल नॉट लगाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। ये कॉर्नर हमारे इस तरीके से तैयार होते जाएंगे। अब लेंगे 2 चेन, 2 चेन लेके फिर कॉर्नर वाले में स्पेस में 3 डबल क्रोचेट, इसके बाद फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, ये राउंड हमारा इसी तरीके से चलेगा। 2 चेन, 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट। ये ध्यान रखिए कि 3 डबल क्रोचेट हमारे जो आ रहे हैं वो हमारे कॉर्नर में आ रहे हैं। 3 चेन और 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोचेट, ये कॉर्नर में आ रहे हैं। इसके अलावा 2 चेन और 3 डबल क्रोचेट बीच में आ रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। ये हमारा राउंड कंटिन्यू हो गया। अब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोचेट, वही कॉर्नर आ गया। ये हर बार कॉर्नर में हम इसी तरीक़ा से लेते जाएंगे। ये राउंड भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेते हैं। 2 चेन, अब हमारे इसमें 9 डबल क्रोचेट आएंगे। देखिए स्पेस में हम 3 लेंगे, इसके बाद ये जो 3 हमारे बने हुए हैं 3 डबल क्रोचेट, इसी के ऊपर हम एक एक और बनाएंगे। 3 के ऊपर 3 ही डबल क्रोचेट बनाएंगे। अब स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोचेट, इस तरीके से 3 और 3 और 3, 9 हमारे डबल क्रोचेट हो गए। इसके बाद फिर से 2 चेन। अब हमारा कॉर्नर आ गया। कॉर्नर में 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोचेट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरीके से ये राउंड हम पूरा कर लेते हैं। मैं ये राउंड जल्दी से पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड पूरा करने के बाद हमारे ये इस तरीके से फूल तैयार हो जाएंगे। अब हम 3 चेन स्लिप नॉट लगाएंगे, स्लिप स्टिच लगा के आगे बढ़ेंगे और अब एक लगाएंगे हम सिंगल नॉट। इसके बाद फिर से 3 चेन,
3 चेन के बाद स्पेस में 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन। अब ये फिर कॉर्नर आ गया, 3 डबल क्रोचेट प्लस 3 चेन और प्लस 3 डबल क्रोचेट। फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, फिर से 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट। पहले हमने इससे पहले 9 बनाई थे डबल क्रोचेट, अब 9 नहीं बनाएंगे, अब फिर वही 3 3 आएंगे, बीच में 2 2 की चेन आ जाएगी। ये देखिए 2 चेन करके अब ये 3 हम स्किप कर देंगे और इसके बाद 3 स्किप करके फिर से हम बीच वाली 3 पे ही 3 डबल क्रोचेट बना लेते हैं। फिर 2 चेन और फिर स्पेस में फिर 3 डबल क्रोचेट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारा एक फूल सा तैयार हो जाएगा। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये एक फूल बन गया। अब इसको हम राउंड को पूरा कर लेते हैं। पूरा राउंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक फूल हमारा कितना बढ़िया और कितना प्यारा तैयार हुआ है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब जैसे हमने ये एक फूल बनाया है ना, इसी तरीके से जो साइड में 2 हैं उसके ऊपर हम एक एक फूल और बनाएंगे। 3 स्लिप स्टिच लेकर फिर 2 चेन और इसी स्पेस में 2 डबल क्रोचेट। फिर स्पेस में कॉर्नर आ गया, 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट। ये राउंड इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू चलेगा। 2 चेन। अब यहाँ से हमारा ये बदल जाएगा। 2 चेन के बाद हम फिर से अब इस वाले पे हम 9 लेंगे डबल क्रोचेट। 3 डबल क्रोचेट तो हम स्पेस में बनाएंगे और 3 हम ये जो बीच के 3 हैं उन्हीं के ऊपर 3 और बनाएंगे। 6 डबल क्रोचेट हो गए। अब अगला स्पेस आ गया, इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 9 हो गए। अब इसके बाद फिर से 2 चेन, 2 चेन बना के फिर अगला हमारा फिर आ गया, इसके ऊपर हम फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। और 3 बनाएंगे हम इन 3 के ऊपर। ये 6 हो गए। अब 3 हम स्पेस में बनाएंगे। इस तरीके से ये 9 डबल क्रोचेट हो गए। इसके बाद फिर 2 चेन और अब हमारा फिर से ही कॉर्नर आ गया। 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोचेट।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 फूल ऊपर को बनने लगे और कॉर्नर के बीच में। और इसी तरीके से हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड हमारा ये बन के आ गया। अब हमने यहाँ से नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया कॉर्नर से। अब इसके बाद हम 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, उसके बाद फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट और फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट। अब 3 डबल क्रोचेट लेंगे, 3 स्पेस छोड़ के, फिर हम 3 के ऊपर 3 ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे किया था। अब इसके बाद फिर 2 चेन और स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोचेट। फिर 3 स्किप करके और फिर इसी के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन और स्पेस में फिर 3 डबल क्रोचेट। ये लाइन इसी तरीके से हम पूरी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये हम इस तरीके से बनाएंगे। 1 फूल नीचे और 2 फूल इस तरीके से ऊपर बनाए हैं। ये नेक्स्ट राउंड हमने शुरू कर दिया इसके ऊपर। अब एक एक हम जो हमने पहले 1 फूल बनाया, फिर 2 बनाए, अब इसी के ऊपर हम 3 फूल बनाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए 3 बनाए हैं। अब इसके आगे आगे हम एक एक और बनाएंगे। यहाँ शुरू करेंगे नेक्स्ट राउंड। अब देखिए कॉर्नर बनाने के बाद हमने 2 चेन बनाई। अब हम फिर से इस वाले में 9 डबल क्रोचेट बनाएंगे, जिसमें से 3 तो हम स्पेस में बनाएंगे और 3 हम इन 3 के ऊपर ही बनाएंगे। और 3 फिर से स्पेस में बनाएंगे। इस तरीके से हमारी ये 9 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से 2 चेन, 9 डबल क्रोचेट और फिर से 2 चेन और फिर 9 डबल क्रोचेट। इसी तरीके से कॉर्नर तक हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं। और पूरी करने के बाद कॉर्नर जब हम बनाएंगे तो कॉर्नर में फिर से वही 3 डबल क्रोचेट प्लस 3 चेन और प्लस 3 डबल क्रोचेट। फ्रेंड्स देखिए कॉर्नर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमने पहले इस तरीके से फूल जो बनाए थे, ये देखिए फूल 3 बन गए और कॉर्नर से कॉर्नर तक मिला के हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने 2 सिंपल लाइनें और बना ली हैं और सिंपल लाइन 2 बनाने के बाद ये फूल हमने 3 पूरे कर लिए। इसके बाद अब और नहीं बनाएंगे और ये धागा काट के पीछे मोड़ देंगे और इसको अंदर दबा देंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट राउंड में हम ब्लू कलर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कॉर्नर से स्पेस में हम पहले एक स्लिप नोट लगाएंगे। स्लिप नोट लगाने के बाद 2 चेन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोचेट
फिर 2 चेन और कॉर्नर में 3 डबल क्रोचेट प्लस 3 चेन और प्लस 3 डबल क्रोचेट। कॉर्नर का मेथड दोस्तों वही रहेगा जैसा हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। और फिर 2 चेन और इसके बाद फिर 3 डबल क्रोचेट। इसी तरीके से इस राउंड को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल राउंड है हमारा। 2 चेन 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन 3 डबल क्रोचेट, इसी तरीके से ये पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड इसी तरीके से पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसी राउंड को हम 4 बार कर लेते हैं। ये ब्लू कलर की हम 4 राउंड लगा लेते हैं। सेम मेथड यही रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 राउंड पूरे कर लिए। अब 2 चेन बनाएंगे और तीसरी चेन में हम इसको स्लिप नॉट लगा के बंद कर देंगे। आगे 2 स्लिप नॉट और लगाएंगे और इस धागे को भी हम काट के और पीछे दबा देंगे। ये ब्लू कलर की हमने 4 लाइनें बनाई हैं। अब इसके ऊपर हम फिर से वाइट कलर लगाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड जो हमारा होगा वो यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज होगा। ये देखिए, ये कॉर्नर से 2 हम स्किप करके तीसरे वाले में से एक स्लिप नॉट लगाएंगे, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट, अब आगे हमें इसी तरीके से सिंपल बनाना है फ्रेंड्स। बहुत आसान है ये बनाना। आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करते जाइए और इसको बनाइए। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बन के तैयार होता है। इस राउंड को हम इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए, 2 चेन 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन 3 डबल क्रोचेट, और शुरू में हमने 2 स्किप करके फिर यहाँ तक बनाया। इसको यहाँ तक लाते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ तक पूरा करके फिर मैं आपको बताती हूँ। एक कॉर्नर से हमने 2 स्किप करे थे, नेक्स्ट कॉर्नर तक हम जाएंगे तो फिर हम 2 उधर से फिर स्किप कर देंगे। ये देखिए, अब 3 चेन बनाएंगे तो यहीं से हम टर्न कर लेंगे। 3 चेन बना के फिर स्पेस में 3 डबल क्रोचेट, ये देखिए टर्न कर लिया हमने। अब 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोचेट। इसी तरीके से ये राउंड हम यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी कर ली। अब इसके बाद लास्ट में 2 चेन और इसमें 1 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 डबल क्रोचेट बना के 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के हम फिर इसको टर्न कर लेंगे और स्पेस में 2 डबल क्रोचेट।
फिर 2 चेन और स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोचेट, ये देखिए इस तरीके से पूरी लाइन करके फिर हम टर्न करेंगे, यहाँ तक लास्ट तक ले आए, फिर 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोचेट, सॉरी 3 डबल क्रोचेट, तीन डबल क्रोचेट बना के फिर हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के फिर इसको टर्न करेंगे, स्पेस में 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन और स्पेस में फिर 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, इसी तरीके से लास्ट तक हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आ गए। अब 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोचेट करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी वाइट कलर की 4 लाइनें हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम वाइट कलर निकाल देंगे, इसको कट करके और इस धागे को सुई में पिरो के हम इधर बंद कर देंगे। अब इसके बाद ब्लू कलर लगाएंगे। अब यहाँ से हम ये 3 स्पेस हैं, इनको स्किप करेंगे, चौथे में से फिर एक स्लिप नोट लगाएंगे और 2 चेन, फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर स्पेस में 3 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन और स्पेस में फिर 3 डबल क्रोचेट, इसी तरीके से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और हम उधर से जब लाइन पूरी करेंगे तो फिर से हम फिर 3 स्किप करके और इसी तरीके से 4 लाइनें ब्लू की कर लेंगे। अब मैं आगे तक आपको 4 लाइनें ब्लू की और 4 लाइनें वाइट की इसी तरीके से कंटिन्यू करके ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अभी ब्लू कलर एक ही बार लगाया है और वाइट 2 बार लगाया है। अभी इसके ऊपर एक बार मैं और लगाऊंगी, एक ब्लू और एक वाइट और बनाऊंगी। इसी तरीके से जैसे इधर बनाया है इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। पहले वाइट, फिर ब्लू, फिर वाइट, फिर ब्लू, फिर वाइट, फिर ब्लू। ये पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा करके हमारा इतना तैयार हो गया। कितना सुंदर लग रहा है और अच्छा लंबा बना है। डाइनिंग टेबल का रनर बीच में लंबा ही अच्छा लगता है। और इसमें मेरा कलर ख़त्म हो गया ब्लू, नहीं तो मैं एक लाइन और बनाने की सोच रही थी, मैं एक लाइन और बनाती। अब चलिए इसका बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए पहले हम ब्लू से बॉर्डर बनाएंगे। एक स्लिप नोट लगा के 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के इसमें 3 डबल क्रोचेट, इसके बाद अगले स्पेस में एक स्लिप नोट और फिर उसके बाद फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, और कॉर्नर पर फिर एक स्लिप स्टिच,
इसी में फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, स्पेस में फिर से सिंगल स्टिच और फिर उसी में 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोचेट, और स्पेस में फिर सिंगल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे कंगूरे बन जाएंगे। फिर 1 चेन और स्पेस में फिर एक सिंगल स्टिच और इसके बाद फिर वही 3 चेन और 3 डबल क्रोचेट, फिर स्पेस में एक सिंगल स्टिच और इसी स्पेस में फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोचेट, फिर एक सिंगल स्टिच और फिर 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोचेट, स्पेस में सिंगल स्टिच और फिर से 3 चेन। और इसी तरीके से देखिए हमारे ये कंगूरे कितने अच्छे बन के तैयार होंगे। इसी तरीके से हम हर कट पे कंगूरा बनाते चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर इस तरीके से हम चारों तरफ बना लेते हैं। ये देखिए चारों तरफ ये बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, टेबल रनर बन के तैयार है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। मेरा वीडियो आपको ये पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।